आप तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे इल्ज़ामात लगा रही हैं। कायनात की फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही कायनात का फ्रांसिक पोस्टमार्टम हुआ, जो मैंने अपनी जान पर खेल कर करवाया। तकरीबन कितनी बच्चियां जो हैं वो काले जादू की भेंट चढ़ी। 19 बच्चियां। इमरान खान साहब जो हैं उनका प्ले बॉय इमेज तो है। माजी में हमने देखा उन्होंने शादियां जिस तरह की हैं, और फिर माजी में कभी कुछ अर्से पहले एक एक्ट्रेस की बुक भी आई जिसमें उन्होंने भी कुछ ऐसे इंकशाफात किए थे। इमरान खान प्ले बॉय नहीं था। ये बिल्कुल गलत है कि इमरान खान प्ले बॉय था। इमरान खान मेल स्कॉट था, मेल प्रोस्टिट्यूट था, जो पैसे लेकर मालदार औरतों के पास जाता था। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा था कि ग्रेड 18 की ऑफिसर जो काशाना वेलफेयर होम एक यतीम बच्चियों के लिए दारुल अमान था उसको चला रही थी, वो आज रमज़ान के महीने में एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने में मजबूर है। काशाना जिनसी स्कैंडल एक हकीकत है इन सरकारी दारुल अमानों की, यतीम खानों की, जिनमें साल हर साल से यतीम लवारिस बच्चों, बच्चियों और औरतों का जिनसी इस्तेहसाल होता आया है। अगर आपको अपनी नौकरी कुर्बानी देनी पड़े और हालत ज़ार हमारे मुल्क के यतीम खानों की और इनकी ठीक हो जाए, तो क्या ये कुर्बानी महंगी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तैयार हैं आप उसके लिए? मैं बिल्कुल, ना सिर्फ मेरी नौकरी, अगर इस कॉज़ के लिए मेरी जान भी जाती है, तो मुझे परवाह नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हसन नकवी शो की एक और एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। आज नाज़रीन, जिस खातून को हमने अपने शो पे इनवाइट किया है, वो अगर कहा जाए सही मानों में सिनफ़े अहान है, तो वो ही खातून है, जिन्होंने एक जाबिर हुक्मरान के आगे सर नहीं झुकाया, सरनिगू नहीं हुई और डट गईं यतीम बच्चियों के लिए जो दारुल अमान में पनाह लिए लिए हुए थीं, उनके पास थी, उनकी वो केयर टेकर थी, उनकी माँ थी। मैं बात कर रहा हूँ अफशान लतीफ़ साहिबा की, जिन्होंने काशाना दारुल अमान का जो स्कैंडल था वेलफेयर होम का, वो बेनकाब किया था। उसकी वो एक मेन गवाह भी हैं, एविडेंस भी हैं कि कैसे बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई और उनको गैर इखलाकी फ़ेल में मुलव्विस भी पाई गई और दीगर मामलात। कुछ चीज़ें जो हैं उनकी मंज़र-ए-आम पे आ चुकी हैं। हमारी साथी सहाफ़ी हैं रूबा साहिबा, वो मंज़र-ए-आम पे लेके आई थी ये रिपोर्ट सबसे पहले। उसके बाद फिर काफ़ी सारे लोगों ने जो है उसको कवर भी किया, पॉडकास्ट भी किए, इनके साथ शोज़ भी किए। तो आज हम कुछ चीज़ें जो उनके शख्सियत की और उस केस की जो अभी तक मंज़र-ए-आम पे नहीं आ सकी, उसके बारे में कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को भी कुरेदा जाए और जाना जाए उसे। अफ़शा, वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अफ़शा, क्या कभी आपने सोचा था कि ग्रेड 18 की ऑफ़िसर जो काशाना वेलफेयर होम एक यतीम बच्चियों के लिए दारुल अमान था, उसको चला रही थी, वो आज रमज़ान के महीने में एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने में मजबूर है और वो लॉरेंस गार्डन के सामने अपनी रिहाइशगाह के सामने। एक तो ये बताइएगा कि आखिर क्या वजूहात हैं कि आपने शवाहिद भी दिखाए, आप मंज़र-ए-आम पे आती रहीं, आपने आर्मी चीफ़ को लेटर लिखा, साबिक़ वज़ीर आला को लेटर लिखा, आपके जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बड़े दरीना वर्कर हैं आपके हस्बैंड, तो आपने शवाहिद भी दिखाए थे, ज़ाहिर आप शवाहिद दिखाती हैं। अगर आप सच्ची हैं, तो आपकी अपनी हुकूमत पीएमएलएन की है, वो आपको रीइंस्टेट क्यों नहीं करती? बहाल क्यों नहीं हो पा रही हैं आप? बिल्कुल, मैं तो सच्ची हूँ। ये तो हरफ़े आखिर है कि मैं सच्ची हूँ। काशाना जिनसी स्कैंडल एक हकीकत है इन सरकारी दारुल अमानों की, यतीम खानों की, जिनमें साल हर साल से यतीम और लवारिस बच्चों, बच्चियों और औरतों का जिनसी इस्तेहसाल होता आया है। मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जब मुझे काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। बहैसियत एक औरत और बहैसियत एक माँ मेरी रूह हिल गई कि सरकारी सरपरस्ती में इस्लामी जमहूरिया मुझे वो पाकिस्तान में। कहानी सुनाएँ कि कैसे उन बच्चियों को इस तरह किया जाता था? कैसे, मतलब ये आप वहाँ पे थीं, तो होता क्या था? वाक़या बताएँगे? ये पूरा मुझे आज आपने एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे होती है, एक्टिविटी होती कैसे थी? जनवरी 2019 में मुझे काशाना में एज़ अ सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर तैनात किया गया। ठीक है। काशाना में 2 सीट्स थी, सुपरिटेंडेंट की और सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर की। मेरी ड्यूटी सुबह 9 से 4 बजे तक होती थी। मेरे से पहले किसी भी यतीमखाने में कोई पोस्टिंग नहीं थी। 2019 में मुझे पहली दफ़ा महकमा सोशल वेलफेयर के यतीमखाने में पोस्ट किया गया। मैं एक दिन काशाना में जाती थी, अगले दिन जाती थी तो बच्चियाँ गायब होती थी। अच्छा। कभी 2 बच्चियाँ गायब होती थीं, कभी 3 बच्चियाँ गायब होती थीं। क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया? बिल्कुल, मैंने इन्वेस्टिगेट किया। मैंने सुपरिटेंडेंट हुशनूर जमील से पूछा कि अभी 2 दिन पहले अगर 4 बच्चियाँ थीं और दूसरे दिन 2 बच्चियाँ रह गईं या 30 बच्चियाँ थीं, उसमें 25 बच्चियाँ रह गईं, वो बच्चियाँ किधर गईं? तो मुझे कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया जाता था और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड दिखाया जाता था। मैंने महकमाना तौर पर आवाज़ उठाई, अपने हाई अप्स को कहा, डिपार्टमेंट के आला अफ़सरान को कहा कि बच्चियाँ गायब हैं, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिस पर महकमा सोशल वेलफेयर ने एक नाम नहाद एक ऑडिट कमेटी बनाई मेरी शिकायत पर। ओके। 1974 में कायम काशाना में पहली दफ़ा महकमा सोशल वेलफेयर का ऑडिट करवाया गया और इस महकमा सोशल वेलफेयर की ऑडिट रिपोर्ट में ये साफ-साफ लिखा है कि सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील ने जिन बच्चियों की शादियाँ करवाईं, उन शादियों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ना लड़कों और ना लड़कियों के घरों के पते मौजूद थे, ना शनाख्ती कार्ड मौजूद थे और आप हैरान होंगे, ना ही निकाहनामे मौजूद थे। तो आप कहना ये चाह रही हैं कि उनसे गैर इखलाकी फ़ेल कराया गया और उनको किसी को बेच दिया गया? बिल्कुल बेच दिया गया और सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील ने 5 साल में 25 शादियाँ करवाईं।
अच्छा जी, और एक भी शादी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ठीक है। अब ये जनाब बताइएगा उनमें कौन-कौन से मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे? आप तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पे इल्ज़ामात लगा रही हैं कि जो बच्चियाँ थीं, एक आपकी बच्ची का आप अक्सर ज़िक्र भी करती हैं उसके अक्षर में, जिसके लिए आपने बहुत फाइट की, वो जादू वगैरह में यूज़ करती वो ये नाक़ाबिले यकीन बातें हैं, कैसे कैसे होता था ये? ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन बात नहीं है, इसका मुँह बोलता सबूत। ये कायनात की फ़ॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही कायनात का फ़ॉरेंसिक पोस्टमार्टम हुआ, जो मैंने अपनी जान पर खेल कर करवाया। कायनात की फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा गया है कि कायनात का दिल निकाल लिया गया था। ओके। कायनात का जिगर निकाल लिया गया था, फेफड़े निकाल लिए गए थे, तिल्ली, आंतों समेत तमाम उसके जिस्म का तमाम खून निचोड़ तो लिया इन गया था। चीज़ों को क्या करती थीं? ये बुशरा बीबी क्या करती थीं इन चीज़ों को लेकर के इस समय से? बुशरा पिंकी ने अपने काले जादू के लिए ना सिर्फ काशाना से कम उम्र बच्चियां लीं, बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे यतीमखानों, गहवारा अदारा जहां पर लवारिस बच्चे थे, तकरीबन कितनी बच्चियाँ जो हैं वो काले जादू की भेंट चढ़ीं? 19 बच्चियां 19 बच्चियाँ। 19 बच्चियां काशाना से गायब की गई, जिनको इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा पिंकी के काले जादू के लिए बुशरा पिंकी के हवाले किया गया। आप लवारिस कह रही हैं कि वो गलत गैर इखलाकी फिर इमरान खान भी उनके साथ करते थे? बिल्कुल इमरान खान ना सिर्फ बच्चियों के साथ बल्कि कम उम्र बच्चों के साथ भी हैवानी और जिनसी देखिए, फेल हम सब करता ये था। जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनका प्ले बॉय इमेज तो है। माज़ी में हमने देखा उन्होंने शादियाँ जिस तरह की हैं, और फिर माज़ी में कभी कुछ अरसे पहले एक एक्ट्रेस की बुक भी आई जिसमें उन्होंने भी कुछ ऐसे इंकशाफात ही किए थे। फिर मैंने भी एक बताए थे उनके ज़माने के कुछ किस्से अपने वीलॉग में। तो आप कह रही हैं वो यतीम बच्चियों के साथ भी वो सब कुछ करते रहे हैं? बिल्कुल यतीम बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इमरान खान प्ले बॉय नहीं था। ये बिल्कुल गलत है कि इमरान खान प्ले बॉय था। इमरान खान मेल एस्कॉर्ट था, मेल प्रोस्टिट्यूट था, जो पैसे लेकर मालदार औरतों के पास जाता था, जो जिनसी ख्वाहिशात पूरी करता था मालदार औरतों की। और इमरान खान के बारे में तो अब आलमी सतह पर भी ये तस्दीक हो चुकी है कि इमरान खान कम उम्र बच्चों और बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल करता था। बिल्कुल मारूफ एक्टर्स और राइटर हाजरा खान की किताब में भी मेरी बात की तस्दीक की गई है कि इमरान खान कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी फेल करता था। चलें, अब तो वो जेल में है अफ़शां। अब आप क्यों नहीं रीइंस्टेट हो रही हैं? आपने क्या ये शवाहिद जो हैं, आपने मुझे याद पड़ता है पिछले दौरे हुकूमत में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को भी ख़त लिखा था और आर्मी चीफ़ को भी ख़त लिखा था। एक तो मुझे बताएँ उससे पेशरफ़्त क्या हुई थी? कोई एक्शन हुआ था? और आपने जो शवाहिद आप कह रही हैं कि आपके पास शवाहिद हैं, आपने हमें भी दिखाए हैं। तो अगर आप सच्ची हैं, मैं फिर आपसे कर रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है लेकिन मैं करूँगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट ये मेरा काम है। अगर आप सच्ची हैं तो पीएमएलएन की अब हुकूमत है, अब इमरान खान नहीं है, इमरान खान जेल में है। वो कौन से हलके हैं जो वो आपको रीइंस्टेट नहीं होने दे रहे? मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ जनरल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब की, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने अफ़शान लतीफ़ को सुना। 5 साल से मैं रियासती अदारों से अपील कर रही थी। अ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का किरदार कशाना स्कैंडल में बहुत अच्छा रहा, बहुत मुस्बत किरदार रहा पाक फ़ौज का 5 साल से। वरना तो मुझे कब का जेल की काल कोठरी में हमेशा के लिए ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता इमरान खान की क्या हुकूमत आपने में। जेल में टाइम गुज़ारा है? मैंने जेल में बिल्कुल मैंने 15 रोज़ तक सज़ाए मौत के 10 सेल के कैदियों के 10 सेल में ज़िंदगी गुज़ारी 15 रोज़ तक, जहाँ पर मुझे 24 घंटे भूखा प्यासा रखा जाता था। मेरे डेथ सेल का पंखा बंद कर दिया जाता था जून 2021 में, पानी बंद कर दिया जाता ये था। इमरान खान साहब की जो आपने गैर अखलाकी हरकत की और उनकी अहलिया के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, इसमें कौन-कौन से लोग उनकी उनकी कैबिनेट में से या पिछली हुकूमत में से कौन-कौन से वुज़रा और क्या चीफ मिनिस्टर जो थे साबिक उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी? उस्मान बुज़दार जी। उस्मान बुज़दार को आखिरी वक़्त तक वज़ीर आला पंजाब रखा गया। बुशरा पिंकी का सबसे बड़ा दलाल पंजाब का, जो रात के 2 बजे कशाना में कम उम्र बच्चों का इंतखाब करने आता था सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील के पास। गैर सरकारी दौरा, बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सरकारी अफ़सरान के, गुज़ार रात के 2 बजे आता था जब बच्चियाँ सो रही होती थीं। बच्चों का इंतखाब करता था, जिसके बाद उन बच्चियों को उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफ़सर सुपरिटेंडेंट हुस्नूर जमील से लेकर ज़मान पार्क में लेकर जाता था। तो अगर ये आपकी बातें सच्ची हैं तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? ये सारे केसेस क्यों नहीं अब टेक अप हो रहे? इसका भी कोई जवाब दीजिए ना अफ़शां। उस्मान बुज़दार का सिक्योरिटी अफ़सर, ठीक जो है। काशाना से रात को बच्चियाँ अपने साथ लेकर जी, जाता जी। था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मैंने पकड़ी जी। 30 मार्च अच्छा 2019 की। सीसीटीवी फुटेज भी थी? जी, सीसीटीवी ओके। फुटेज भी थी। ये सूबे का सबसे बाइख्तियार अफ़सर, जी, जी। ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक ने सुप्रीम कोर्ट में मेरी जमा करवाई गई दरख्वास्त पर तहरीरी तौर पर ये इतराफ़ किया है कि 30 मार्च 2019 को उस्मान बुज़ार का सिक्योरिटी अफ़सर काशाना में दाखिल हुआ था बच्चियों की रिहायशी बिल्डिंग में। और ये सिक्योरिटी अफ़सर एक दफ़ा काशाना में नहीं गया, ये अक्सर रात के वक़्त आकर बच्चियाँ अपने साथ लेकर ज़मान पार्क में जाता था। और इमरान खान की हुकूमत में ही इस सिक्योरिटी अफ़सर को मारकर गायब कर दिया गया है।
अच्छा, क्या नाम है सिक्योरिटी अफसर को नाम इस से? सिक्योरिटी अफसर के 5 नाम बताए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने। क्या ओके। किसी सरकारी अफसर के 5 नाम होते हैं? मुझे ये बताइएगा कि आप इस केस को, क्योंकि आप कह रही हैं, शायद भी दिखा रही हैं, कि आप इस केस को टेक अप करेंगी इमरान खान साहब के अगेंस्ट, या किया हुआ है आपने ऑलरेडी? मैंने बिल्कुल टेकअप किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए 5 साल से मेरा केस अभी तक ज़ेर समाअत है। क्या चीफ उस पे एक्शन ही नहीं हो रहा? उस पर 5 साल से मेरा केस बार-बार लेफ्ट ओवर होता रहा। तारीख पर तारीख पड़ती रही और दूसरी तरफ बच्चियाँ कत्ल होती रहीं। मुझ पर जानलेवा हमले होते रहे। मेरा घर जलाया गया, मुझे जेल में कैद किया गया, बच्चियाँ गायब कर दी गईं, कायनात को कत्ल किया गया, क्या शाइस्ता आपने को शायद कत्ल जो किया गया। है अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को या पार्टी कायद को, आपके हस्बैंड उनके एक बड़े दरीना कारकुन थे, क्या उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की है? अब तो हुकूमत उनकी है, अब आप कैसे कह सकती हैं कि अब देखें, इमरान खान इस वक़्त कहाँ पे है? सलाखों के पीछे है ना? वो तो नहीं अब करा रहा होगा। क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं होने दे रही, या ये आपकी हुकूमत जो है वो नहीं अब आपको करना चाहती रीइंस्टेट? मरियम नवाज़ ने अब तक आपको बहाल क्यों नहीं किया? मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ आपसे। मरियम अगर आप नवा सच्ची हैं तो क्यों नहीं बहाल हो रही? मरियम नवाज़ ने मुझे इसलिए बहाल नहीं किया अभी तक बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स का शाना जिसी स्कैंडल में मुलविस हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अदारा कायनात के कत्ल में इस्तेमाल किया आप कोई गया। नाम दे सकती हैं कुछ के? बिल्कुल, सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, मुलविस है कायनात के कत्ल में। बागबानपुरा पुलिस मुलविस है कायनात के कत्ल में। बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स ताहिर खुर्शीद चौधरी, जिसके पास का शाना की 20 बच्चियों के जिनसी दरिंदगियों के तहरीरी तौर पर दिए गए बयानात रिकॉर्ड हैं। डॉक्टर देखिए, परवेज़ अहमद सारा अहमद एक बहुत अच्छी आवाज़ है, उन्होंने बच्चों के लिए जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बहुत काम किया है, उनको यूएन से अवार्ड मिला है, अभी तमगा सदारती अवार्ड मिल गया, तो हम कैसे उन पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं ऐसे बगैर किसी वजह के? जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में जनवरी में कशाना स्कैंडल को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना गया है रिफॉर्म्स लाने के लिए। डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ज़हूर हुसैन को रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत में तलब किया गया और आप सुनकर हैरान रहे होंगे। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अदालतें सर पकड़ कर बैठी हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसा बड़ा अदारा बगैर रिफॉर्म्स के बगैर SOPs के चलाया जा रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, यतीम खानों का, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का सारा कच्चा छट्टा अदालत में खुल चुका है और बहुत बड़ा फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला भी नहीं सुनाया गया जिसमें तमाम बातें साबित हो चुकी हैं कि ये अदारे बगैर SOPs के बगैर रिकॉर्ड के चलाए जा रहे हैं और बच्चों का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं होता। और जहाँ तक आप कर रही हैं सारा अहमद का इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलने की, मुसर्रत जमशेद चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में ही 2019 में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के वो बयानात रिकॉर्ड किए बच्चियों के, जिनमें बच्चे और बच्चियां खुद बता रहे थे कि उनको जिनसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिनसी सरगर्मियों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बाहर भेजा जाता था। और इसी मुसर्रत जमशेद चीमा की इस रिपोर्ट पर पंजाब असम्बली में एक इंक्वायरी लगाई स्पीकर परवेज़ इलाही ने सारा अहमद के खिलाफ, चेयरपर्सन सारा अहमद के खिलाफ अभी भी रिकॉर्ड में वो इंक्वायरी मौजूद है। और इस इंक्वायरी कमेटी का हेड बनाया गया उसी राजा बशारत को, वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर को, जो कशाना की बच्चियों की सप्लाई में मुलविस है, कायनात के कत्ल में मुलविस है। सारा अहमद को ब्लैकमेल करके राजा बशारत ने कायनात को अगवा करवाया, बुशरा पिंकी के हवाले किया गया। 51 रोज़ तक कायनात को बुशरा पिंकी ने बनी गाला में रखा, काले जादू क्या से ये इसके शवाहिद हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल तहरीरी तौर पर ये तमाम पंजाब असम्बली में ये रिपोर्ट मौजूद है सारा अहमद के खिलाफ। मुसर्रत जमशेद चीमा के रिकॉर्ड किए हुए बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और आज तक सारा अहमद के खिलाफ इस इंक्वायरी रिपोर्ट का कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। 16 दिसंबर 2019 को नहीं, मैं बुशरा बीबी की बात कर रहा हूँ कि आपने बताया कि 51 रोज़ तक वो जो है कायनात जो बच्ची थी, जो यतीम थी, जो आप जिसकी वालदा ही थी, आप, मैं ये कहूँगा कि आपने हमेशा उसका केस को टेकअप किया। क्या वाक़ई, मतलब क्या करती बुशरा बीबी ने, उसका किया क्या? कायनात को 51 रोज तक बनी गाला में रखा, भूखा प्यासा रखा। कायनात के जिस्मानी अज़ा निकाल कर बुशरा पिंकी ने खाए। कायनात के खाए? खा लिए। कायनात के बचे कुछे चंद ये आप हिस्से क्या कह रही हैं अफ़शा? मतलब ये हम कह आप कह रही हैं कि उसकी जिस्म के असा जो हैं, वो बुशरा बीबी खा गई? ये मैं नहीं कह रही, ये कायनात की फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। मतलब बुशरा बीबी काला जादू जो करती, इल्ज़ाम भी है, लोग कहते भी हैं, उनको पिंकी पीरनी जादूगरनी लोग कहते हैं। तो आप तो ये बड़ा संगीन बात कर रही हैं। मैंने ये तमाम बातें हाई कोर्ट में भी लिखकर जमा करवा दी हैं। वहाँ अपने केस का हिस्सा बना चुकी हूँ मैं इन बातों को कि बुशरा पिंकी को, इमरान खान को अदालत में तलब किया जाए और बुशरा पिंकी और इमरान खान के खिलाफ कायनात के कत्ल पर अंदराज मुकदमा के लिए मैंने देखें, अगर अब आपकी पीएम की हुकूमत इसमें नहीं को वो कर रही ना, एक्शन नहीं दे रही, तो अब आप इनको वो मार्जिन ऑफ एरर नहीं दे सकते?
आप बचाने की कोशिश कर रही हैं। आप देखें, फिर आपने अपनी लीडर का नाम नहीं दिया। मैंने एक बार 3-4 दफ़ा आपसे सवाल किया, मैं दोबारा कर रहा हूँ। अगर ये शवाहिद खिलाफ हैं, आप सबूत जमा करा चुकी हैं अदालतों में, पुलिस को भी, दीगर इदारों को भी, मुझे यकीन है आप अपनी मरियम नवाज साहबा को बता चुकी होंगी, जी चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो आपको बहाल नहीं कर रही, तो वो भी साथी हैं जुर्म में। बिल्कुल, बिल्कुल। जो शख्स, जो हुक्मरान काशाना जिस स्कैंडल में सहूलतकार बनेगा, जाने या अनजाने में मुजरिमों को बचाएगा, वो भी इस गुनाह में बराबर का शरीक है। और जहाँ तक आप वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपोज़िशन में आपको बुलाया, कोई बात की? नहीं, अभी तक मुझे नहीं बुलाया। अपोज़िशन में मेरा ट्विटर अकाउंट फ़ॉलो किया मरियम नवाज़ शरीफ ने। मरियम नवाज़ शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने भरपूर आवाज़ उठाई अपोज़िशन में होते हुए काशाना स्कैंडल पर। सेनेट में करारदादें वो पास काम हुई। निकल गया उनका शायद, अब ये बात हो बिल्कुल, बिल्कुल। सियासी तौर पर काशाना जिस स्कैंडल का सबसे ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अपोज़िशन में होते हुए सूबाई असेंबली में करारदाद पेश क्या की। आपके सेनेट में खाविन तन मन धन के साथ पीएमएलएन के साथ नहीं थे? मेरे शौहर ने अपना सब कुछ पीएमएलएन पर लुटा दिया। मुशर्रफ के आमराना दौर में जेलें काटी, अपनी हड्डियां तोड़वाईं, पुलिस का बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त किया और आज उसी निशाद हमीद के बच्चे फाका कशी का शिकार हैं। और जब इमरान खान की हुकूमत 2018 में बरसर इक़्तिदार में आई, काशाना से तो पहले फिर जब इमरान खान की हुकूमत, जिन्होंने आप पे जुल्म ढाए, जो जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे, क्योंकि आपने आवाज़ उठाई थी ये 3 बच्चियों के लिए, तो ये लोग भी मुखलिफ तो उनसे ना हुए फिर? वो बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। काशाना जिनसी स्कैंडल कोई सियासी केस नहीं है। ये उन यतीमों का, लवारसों का केस है। ये आपने बड़ी अच्छी, मैं भी बात कर लेता हूँ। क्योंकि मुखालिफिन ये इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं ना कि आपकी फैमिली जो थी वो पीएमएलएन के करीब थी। अगेन आपने क्लियर कर दिया, ये कोई सियासी पॉलिटिकल केस नहीं है। शवाहिद इनके अगेंस्ट मौजूद हैं। वो कोई भी हुकूमत होती है, जो भी ओहदेदार होते हैं, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपने ये केस इसी तरह ही लेके आना था मंजरेआम पे। बिल्कुल, मैंने इसी तरह ही केस लेकर आना था और चाहे वो इमरान खान की हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। काशाना जीसी स्कैंडल तब तक चलता रहेगा, तब तक मैं आवाज़ उठाती रहूँगी जब तक काशाना जीसी स्कैंडल में उन बच्चियों को इंसाफ नहीं दिया जाता। उन बच्चियों कायनात के कातिल उन इमरान खान कायनात की या दीगर बच्चियों की फैमिलीज़ जो हैं, क्या वो आपसे राब्ते में हैं? कायनात और इसके 2 बहन-भाइयों को बचपन में चाइल्ड लेकिन अच्छा, ये 3 थे ये तो बच्चे, लेकिन इनकी 3 फैमिली मेंबर्स तो होंगे ना कोई ना नहीं, कोई? कायनात और इसके कायनात के रिश्तेदार मौजूद हैं। ठीक है। इसका बाप मौजूद है। अच्छा ठीक है, कायनात कायनात का का बाप मौजूद है। बाप मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद हैं। गुजरांवाला से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला बचपन में कायनात और इसके 2 बहन-भाइयों को अगवा करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लेकर आया था और इनको लवारिस के तौर पर वहाँ पर इनको बच्चों को रखा गया। कायनात को सारी ज़िंदगी लवारिस कहा गया, लवारिस लिखा गया, जबकि इसके रिश्तेदार मौजूद थे, इसका बाप मौजूद था। एक निजी चैनल के मॉर्निंग शो में जब मेरे साथ सारा अहमद को लाइन पर लिया गया, सारा अहमद का इंटरव्यू किया गया, तो मेरे सिर्फ़ ये कहने पर कि कायनात ने मेरे ख्वाब में आकर बताया है कि उसके रिश्तेदार ज़िंदा हैं, उसका वालिद ज़िंदा है। सारा अहमद ने साथ ही मेरी बात की तस्दीक की कि कायनात का वालिद ज़िंदा है। तो फिर उसको लवारिस क्यों लिखा गया? कायनात का आज तक कोई रिकॉर्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं दे रहा। कायनात और इसके 2 बहन-भाइयों महक इलियास और अली इलियास के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती थी। कायनात के सामने महक इलियास को रात के वक़्त लोग उठाकर ले गए, जिसके बाद महक का कुछ पता नहीं चला कि उसको ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। अली के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती थी और उसको भी मार दिया यार गया। आप सारा अहमद साहिबा पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। हालाँकि वैसे आपने खुद कहा कि इन्वॉल्व तो बुशरा बीबी, इमरान खान या दीगर लोग थे, लेकिन आपने इल्ज़ाम ये लगाया कोई कि जैसे शायद वो भी पुष्ट-पनाही कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि उनको फिर इतने अवार्ड्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लोग उनकी खिदमत का एतराफ़ है। आसिफ ज़रदारी साहब ने, रियासत पाकिस्तान ने उनको भी 23 मार्च को जो है अवार्ड दिया है। बहुत बड़ा अवार्ड है, पाकिस्तान की सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। वो दिया गया है, यूएन से उनको अवार्ड मिला है और काम, मैं तो उनको देखता हूँ, मैंने उनको कवर किया है काफ़ी दफ़ा, मुझे तो उनका काम अच्छा लगा है बज़ाहिर। तो अ, आप कैसे कह सकती हैं, मतलब आप, हो सकता है आप गलतफ़हमी हुई हो। आपने कहा कि बज़ाहिर आपको और मैं यही बात कहूँगी जो आप कह रही हैं कि तमगा इम्तियाज़ दिया गया है, यूएनओ से अवार्ड दिया गया है। इन्हीं लोगों के लिए ये कहावत बनी है, लुच्चे ते सब तो ऊँचे। चलें, आपका ये ओपिनियन है, मैं इससे डिसएग्री कर सकता हूँ। अब बिल्कुल, आपने कहा कि बज़ाहिर आपको लगा क्या कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल मीडिया के सामने सब अच्छा है। आप कभी जाकर बैक स्टेज देखें जाकर, उन बच्चों के साथ क्या किया जाता है। सारा अहमद को कहें कायनात का रिकॉर्ड दिखाएँ, वहद का रिकॉर्ड दिखाएँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। मैं अब इसके, आपको चलिए अब किसी आज बच्चे के का आपके रिकॉर्ड नहीं पॉडकास्ट के दिखाएगा। बाद मैं इसी पॉडकास्ट में अब इनवाइट करूंगा सारा अहमद साहिबा को। अगला पॉडकास्ट मैं ऐलान कर रहा हूँ इसी पे कि वो आएँ, वो भी आके बात करें इस मौजू पे भी और दीगर मौजूआत पे मुझसे बात। अच्छा, अब आप ये बताइए, अगर आपको रीइंस्टेट नहीं किया जाता, ज़ाहिर है आपने बच्चों का पेट भी पालना है, बच्चों को भी, अपनी फैमिली लाइफ भी आगे, आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? कि ज़ाहिर है ये गोलगप्पे की रेडी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट तो हो सकती है। आप ग्रेड 18 की ऑफिसर थी, पढ़ी लिखी खातून है।
तो क्या प्लान है? कोई फ्यूचर में एनजीओ बनाना चाहती हैं? क्योंकि आप काम तो करती रही हैं पहले यतीम बच्चों के लिए, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अगर बिल्कुल। आपको लगता है कि अब ये बताएं कि आपको लगता है आपकी बहाली हो जाएगी? जब मेरे लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने अपने खसूसी एहतियारात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब को डायरेक्शन दी थी कि अफशान लतीफ़ के केस को सुना जाए और फैसला किया जाए। और आपको मैं ये भी बताती जाऊँ, मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस पूरी दुनिया का पहला और आखिरी केस है, और लाहौर हाई कोर्ट का भी ये पहला और आखिरी फैसला है किसी भी सिविल सर्वेंट को के केस को वज़ीर आला को भिजवाने का। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि अगर आपके केस को मेरिट पर सुना गया तो बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स को फांसियाँ लगेंगी। इसलिए वो यही अब्दुल्ला फैसला किया। सुंबल साहब जो है ना, जिनको इंतकाल हो गया है, सुंबल साहब की डेथ हो गई है जी, ना, जी। सुंबल साहब की वाइफ जो है ना, हमारे मुल्क का हाल ये है कि सुंबल साहब की वाइफ जो है ना, जो उनका राइट है, जीओआर में उनका घर है, जो वो हाल ही नहीं करा पा रही। तो आप मुल्क के अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो इतना ताकतवर ब्यूरोक्रेट था, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, जो बड़े-बड़े ओहदों पे रहा, अगर उसकी बेवा को इंसाफ नहीं मिल रहा उसकी डेथ के बाद, तो आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आम आदमी को यहाँ पे कुछ होगा? यहाँ पर मुझे पता है कि ये ताकतवर अब मैं अब्दुल्ला सुंबल साहब की बात का ही आपको बता दूँ, तो उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स को फांसियाँ लगेंगी, इसलिए बेहतर यही फैसला किया गया है, यही बेहतर समझा गया है कि अफशान लतीफ़ की कुर्बानी दे दी जाए। अफशान ये उन्होंने लतीफ़। आपको खुद बता दिया, क्योंकि बड़े बिल्कुल, अच्छे और हॉनेस्ट किस्म के ब्यूरोक्रेट थे, बिल्कुल, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, बिल्कुल, बल्कि अब बात की है तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक बड़े बिल्कुल। ज़बरदस्त आदमी थे। ताकतवर जिनसी माफिया मुलविस है काशाना स्कैंडल में। काशाना जिनसी स्कैंडल सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस नहीं है। एक लड़की अभी भी परवेज इलाही के रिश्तेदार गुलाम अब्बास गोंदल के घर में मौजूद है, जिसको लोंडी बनाकर रखा गया। ये आप अभी ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं कि इमरान खान साहब के दौर में जो काम शुरू हुआ, परवेज़ इलाही साहब भी उनकी पार्टी के ज़ाहिर है अहम प्रेसिडेंट हैं, उनके करीबी अजीज़ से घर अभी भी आप कह रही हैं कि एक बच्ची मौजूद है। मौजूद है, क्या बच्ची आप उस मौजूद बच्ची है। का नाम बता सकती हैं? बिल्कुल, सोनिया हबीब। तो क्या आप इसको आपने कहीं फोरम से बात की? बिल्कुल, मैंने महकमाना तौर पर भी इसके बारे में लिख कर दिया। जब मेरे इल्म में ये बात नहीं, आई अच्छा, एज़ ए आपको सेशन इसके ऊपर ऑफिसर। कोई एफआईआर वगैरह कुछ कराना चाहिए, कराया आपने? कहाँ पर एफआईआर होगी? हाँ, ये भी आपकी बात ठीक कहाँ है। पर एफआईआर होगी? मेरे अच्छा, आप पास मुझे लंबी अब दरख्वास्तों की फिर मैं लिस्ट है। फिर मैं कहने में हक में जानिब हूँ कि अगर उस दौर में आप नहीं करा पाई चीज़ें, तो इस दौर में भी कोई फ़र्क नहीं है भई। नहीं, मेरे लिए सिर्फ़ चेहरे बदले हैं, निज़ाम नहीं। आज भी मेरी दरख्वास्त को आईजी पंजाब पुलिस के दफ़्तर में नंबर नहीं लगाया जाता। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मेरे घर का पानी, बिजली, सुई गैस गैर कानूनी तौर पर बिल्स अदा शुदा होने के बावजूद बंद है। बिजली का मीटर चुरा लिया आखिर गया क्यों है। ये आप पे किसी को शक है आपको कि क्यों चुराया गया है या क्या चक्कर है? मैंने दरख्वास्त दी थी 6 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा जादूगरनी के खिलाफ कायनात कुछ के। जादू करनी है तो आप पे नाम ही मतलब। बिल्कुल, तो जादूगरनी है। इमरान खान की हुकूमत तो बनाई ही यार, आप जादूगर तौर उनको पर गई थी। जादूगरनी कह रही हैं अफशां, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो जो एक जर्नलिस्ट थे उनके बड़े करीब थे, यूट्यूबर हैं वैसे तो, अब इमरान रियाज खान जो पहले बड़े बोलते थे, अब तो खैर वो सूफी साहब हो गए दाढ़ी रखी हुए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनको ज़हर दिया गया है। आप मतलब कैसी ये बातें कर रही हैं? ये वो लोग हैं जो जिनको शरपसंद, फितना, जिनका मिशन ही रियासत को बदनाम करना, रियासती अदारों को बदनाम करना है। आपको क्या इमरान खान साहब जेल से रिहा होते नज़र आ रहे हैं? लग रहा है फांसी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, इमरान खान को फांसी भी नहीं होगी। इमरान खान को सिर्फ एक केस में फांसी हो सकती है, काशाना जिनसी स्कैंडल। साइफर केस बेकार है, तोशाहाना केस बेकार है। 2 केसेस, सानहा 9 मई और काशाना आप जिनसी कह रही स्कैंडल। हैं इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे मजबूत केस अगर कोई है, जिसमें शवाहिद उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा हैं, 9 मई से भी ज़्यादा हैं, बिल्कुल, वो आप कह रही हैं कि वो कोई और केस नहीं है, वो काशाना ये सेक्सुअल काशाना स्कैंडल है? काशाना जिनसी स्कैंडल। जी, जी। लातदा सबूत, नाकाबिल तरदीद सबूत, गवाहियाँ, शवाहिद। इमरान खान, बुशरा पिंकी के खिलाफ ना सिर्फ इमरान खान को, बुशरा पिंकी को भी फांसी के फंदे लगेंगे जिस दिन काशाना जिनसी स्कैंडल पर जेआईटी बना दी गई। जिस दिन काशाना जिनसी स्कैंडल पर जुडिशियल इंक्वायरी आर्मी चीफ कमीशन साहब तश्कील से दे दिया बात हुई गया। है आपकी? मेरी आर्मी चीफ साहब से बात नहीं हुई, लेकिन उनकी मैं। किसकी रिप्रेजेंटेटिव से जी, बात हुई? बिल्कुल, मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की तरफ से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी मेरे लेटर्स पर, और जी। मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ आपने अपने प्रोग्राम पर मेरे आर्मी चीफ को लिखे जी, गए लेटर जी, जी। पर, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को लिखे गए लेटर्स पर आपने भरपूर आवाज़ उठाई, जिसके फौरी बाद इंक्वायरी लगाई गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से। इंक्वायरी करवाई गई मेरी नौकरी के केस पर। क्या मोहसिन मोहसिन नकवी नकवी साहब ने भी साहब इसमें किरदार अदा किया था? बहुत मुस्बत, अच्छा, ठीक बहुत है। मुस्बत, तो बहुत क्या बड़ा उनके जाने के किरदार। बाद चीज़ें फिर कैसी कैसी हो गई? बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब के दौरे इक़्तिदार में मुझे थोड़ा रिलीफ़ मिला, मुझे सुकून मिला, मेरी बातों को सुना गया, मुझसे सबूत लिए गए, उन अफ़सरान को, मुजरिमान को मेरे क्या सामने वो बुलाया गया। आपको रीइंस्टेट नहीं कर सकते थे मोहसिन नकवी साहब?
नहीं, वो निगरान वज़ीर आला थे। अच्छा ठीक है, कानून में उसकी कद कानून में गुंजाइश नहीं थी कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मुझे रीइंस्टेट करते, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक तारीखी काम किया। उन्होंने काशाना लाहौर, काशाना रावलपिंडी, काशाना सरगोदा, मॉडल चिल्ड्रन होम, बच्चों का यतीमखाना, इन तमाम अदारों को महफूज हाथों में दे दिया। अपने इंतहाई मुख्तसर टाइम में कोई सियासी हुक्मरान ऐसा तारीखी काम कर ही नहीं सकता था। और मैं तो ये कहूँगी कि मोहसिन नकवी साहब, आपने दुनिया में जन्नत कमा ली है। मैंने तो अंदर बैठकर देखा है इन अदारों में, यतीम खानों में, कैसे उन मासूम बच्चियों को जिनसी कारोबार में भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। छोटे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स तक शदीद ज़ख्मी कर दिए जाते थे। इन यतीम खानों को ना सिर्फ महफूज किया गया है, प्राइवेट किया गया है, सरकारी फंड खत्म कर दिया क्या गया ये है। सब कुछ जो है जिनसी दरिंदगी इस वक्त यतीम खानों में जारी है? ये शैतानी खेल रुकेगा नहीं। अच्छा, ये खेल कब से जारी है? क्या साल हा साल 2018 से भी पहले से जारी है? साल हा साल से आपकी नॉलेज में तब आया था जब आप वहां गई, बिल्कुल मेरे लेकिन आपसे पहले ना किसी ने आवाज उठाई आपके ना मतलब? किसी ने आवाज़ उठाई। 1974 से काशाना लाहौर बनाया गया और 2018 से पहले एक भी सीसीटीवी कैमरा 10 कनाल की बिल्डिंग में मौजूद नहीं था। जो बच्चियों की ये आप मूवमेंट मुझे को, क्या बता रही हैं? मतलब आप क्या सच बोल रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ, ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है। या मुझसे ले भी लें सबूत सारे, बैठ के आप पढ़िएगा, आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि इतनी दीदा दलेरी से बच्चियों का चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार किया जाता है। इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि 2018 से पहले एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। और ये एक एक और टेस्ट केस नहीं है हमारे मुल्क के लिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको निशाने इबरत बना दिया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी चीज करने के बारे में सोचे भी मत। बिल्कुल लेकिन अफशा, अब एक बात मैं फिर बार बार उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। जब इतने शदीद किस्म के मतलब संगीन इल्जामात भी आप लगा रही हैं, साथ शवाहिद भी दिखा रही हैं, यकीनन आपकी बात हकीकत होगी, सच होगी, इमरान खान साहब ने किया होगा, उनकी बेगम ने भी किया होगा। अगर ये सच है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं फिर सवाल वही कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा? आप क्यों नहीं, आपने नेकी की है ना, आपने ईमानदारी की है, आप डरी नहीं है, आप बहाल क्यों नहीं होती? तो इससे इंप्रेशन पता क्या जाता है कि जैसे आप झूठ बोल रही हैं। मुझे बहाल करने का मकसद मुझे बहाल करने का मतलब इस बात का इकरार करना है कि हमारे यतीम खानों में जिस्म फरोशी का कारोबार करवाया जाता है। इस बात का इकरार करना है कि अफशा लतीफ़ 5 साल से बच्चियों के जिनसी कारोबार के खिलाफ जो आवाज़ उठा रही है वो दुरुस्त है। बड़े-बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स, मैं उस पर तो खामोश नहीं होंगी। मुझे बहाल करने का मकसद ये मतलब ये नहीं कि मैं काशाना जैसे स्कैंडल पर खामोश हो जाऊँगी, अपने केसेस वापस ले लूँगी। और काशाना जैसे स्कैंडल ये कभी मेरी नौकरी का केस था ही नहीं। इमरान खान की हुकूमत में 16 जून 2020 मतलब को आप आज भी कह रही हैं ऑन रिकॉर्ड कि आपकी नौकरी का आपको कोई लालच नहीं है, आप चाहती हैं इस केस पे एक्शन हो, नौकरी नहीं होती ना हो। नौकरी मेरा हक है, ठीक है, नहीं मेरे अगर, बच्चों का हक है। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपके लिए इस केस को भी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको बहाल नहीं भी करते, आप कहती हैं केस का भी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा अब भी यही मुतालबा है ठीक कि है, पहले काशाना जैसे स्कैंडल को सुना जाए। और अगर जुडिशल आप सच्ची हैं तो आपको बहाल किया जाए, वरना ना किया जाए। जी, बिल्कुल। और ये 16 जून 2020 का मेरा पोस्टिंग ऑर्डर बुशरा पिंकी के अहकामात पर वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत ने जो आया 2020 का बता रही हैं? 2020 का काशाना जैसी स्कैंडल 2019 में मीडिया पर मंज़र-ए-आम पर आया था। इमरान खान की हुकूमत में मुझे प्रमोशन दी जा रही थी, पोस्टिंग दी जा रही थी। खती रकम बुशरा के अहकामात पर राजा बशारत, अजमल चीमा मेरे कदमों में रख देते थे। अगर मैंने प्रमोशन लेनी होती, नौकरी लेनी होती, आसाइशात लेनी मुझे होती, बताइएगा, बारात लेनी राजा होती, बिशार साहब ने कितने पैसों के ऑफर किया आपको कि आप अपना मुंह बंद रखें? 50 लाख तो राजा बशारत ने अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में मुझे अपने गुंडों से बुलाकर मेरे सामने अपने टेबल पर रखे। 50 लाख की खती रकम और उसके बाद जितनी मुंह मांगी रकम मैं क्या दूंगी। राजा बिशार साहब को अगर मंजर आम पे लाया जाए, आप उनके मुंह पे ये बात कह सकती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। राजा बशारत, अजमल चीमा, इमरान खान, बुशरा पिंकी, ये सबने आया तो ऑफर सही। किए हैं आपको? सबने सबने इनके बिहाफ पे करते रहे वो आपको ऑफर? बिल्कुल। एक मुफावती बयान लिख कर देना था जी, जो ये बुशरा उनसे अच्छा डिमांड क्या थी बदले में कि अगर आप बदले में 50 लाख ले लें और बदले में क्या कर दें? बदले में मैंने एक मुफाहमती बयान लिख कर देना था जो इमरान खान और बुशरा पिंकी को पेश करना था कि इमरान खान की हुकूमत के साथ मेरे तमाम मामला तय पा गए हैं और मैंने जितने भी इल्ज़ामात लगाए, सब झूठ जितनी है, भी बातें की, वो गलत फहमी गलतफ़हमी की पर बिना पे। की बिना पर की और मैं साथ ही अपने लाहौर हाई कोर्ट में दायर केसेस को वापस या लूँगी। फिर तो आपकी पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए। मैं आप बाप के डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि यार आप अगर कह रही हैं कि आपकी बात में सच्चाई भी है, आप इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रही हैं, आप ये बात आर्मी चीफ के नोटिस में भी ले आई हैं, उनको कमेटी बनाई, तो फिर कौन है भाई, ये कौन है? ये नून लीग हुकूमत कर रही है तो क्यों नहीं इस पे एक्शन हो रहा? मुझे बताएं ना आज आप। इमरान खान से सब डरते हैं।
इमरान खान से यार आप वो जेल के अंदर, अब शाह मुझे कैसी, मतलब आप अच्छा, बात जेल में वो मजाक कर रही, प्रोटोकॉल नहीं ले रहा इमरान खान, नहीं मैं आपसे 27,000 का खाना खा रहा है। आप कहना ये चाह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनकी भतीजी वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि कह रही हैं कि मैं जो एक्टिविस्ट, जो बच्चों के ऊपर जो इल्ज़ाम, उन्होंने खुद की स्टेटमेंट है कल की, कि जो बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही, किसी से, उज़मा बुखारी साहिबा उनकी बड़ी अहम मिनिस्टर हैं, वो टॉक शोज़ में आई कह रही हैं कि जी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम एक्शन ले देंगे, वो जो वज़ीर आला साहब तो बर्दाश्त नहीं करती, तो ये कैसे बर्दाश्त करके बैठी हैं वो? अच्छा, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ को टैग कर रहे हैं कि कशाना जिंसी स्कैंडल पर तहकीकात करवाई जाए। क्या कर रही हैं मैं वो? आपके चैनल से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वज़ीर आला पंजाब के बस की बात नहीं, ये उनके बस की, उनके बस की बात नहीं। कशाना जिंसी स्कैंडल पर तहकीकात करवाना, मुजरिमों को पकड़ना, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेसी जो अभी पंजाब हुकूमत में मौजूद हैं, आप सिर्फ कह रही हैं रियासती अदारे उसमें जो कुछ मेजर किरदार थे वो इस वक्त पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है? मौजूद हैं। क्या आप कुछ के नाम ले सकती हैं ऑन डॉक्टर रिकॉर्ड? परवेज़ अहमद खान अभी भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, ठीक जिसको है, बुशरा ने रिटायरमेंट के बाद तरक्की देकर, जिसके बारे में बच्चियों के बयानात मौजूद हैं, मीडिया पर वो बयानात इस वक्त मौजूद क्या हैं। काम कर रहे हैं? पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है। जी, उसके अलावा कोकम नदीम वड़ाइच, एक्स आईजी जेल हानाजात, जिसको मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत में आने के बाद वज़ीर आला मुआइना टीम के चेयरमैन से हटाया गया। मोहसिन नकवी कोकम साहब नदीम ने एक्शन लिया जी, था, एक्शन लिया और उसको हटा दिया। ये वही कोकम अब नदीम इस वक्त वड़ाइच क्या है, कर रहा है वो? इस वक्त ओएसडी है। ओएसडी है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी में मौजूद, ये पहले से भी ताकतवर है। जी ये ठीक हो चाहे गया। ओएसडी है उसके अलावा और कौन है? सारा अहमद, चलें, उसके अलावा पुलिस, बागबानपुरा पुलिस, ठीक हो गया। ये तमाम अदारे, ताहिर रशीद चौधरी, जिसके पास बच्चे के बयानात तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड है, आज़म खान, इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब के पास बच्चे के आजम बयानात खान की खबर सबसे पहले मैंने की थी, वो आदम आप गवाह बनेंगे, वो उनको आपको बनाए। याद, हाँ। कशाना स्कैंडल में भी वादा माफ गुआ बनाए, उनके पास बच्चे के तमाम बयानात रिकॉर्ड मौजूद हैं, रिकॉर्डेड बयानात तहरीरी तौर पर मौजूद हैं ये बच्चियों के आपने दिए थे सिग्नेचर्स। उनको या ये आपका रब्ता हुआ था उनसे? जी, अक्टूबर 2019 में मेरी ही शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को क्या इंक्वायरी आपने उस ज़माने में, ये आपको यकीन जब हुआ होगा, जब ये बातें आपको पता लगी, क्या आपने ये बातें इमरान खान साहब के नोटिस में लाने की कोशिश की थी? मैंने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर अपना केस रजिस्टर्ड करवाया। जी, तो पीएम साहब ने कोई एक्शन लिया उस वक़्त? ये बुज़दार साहब ने कोई एक्शन लिया? उसके बाद बच्चियों का खाना बंद कर दिया गया था। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। 4 महीने मुझे सुपरिटेंडेंट्स कशाना की सीट पर ही अंडर सस्पेंशन काम करवाया गया। हमारी आवाम उनके पीछे पागल है और आप मुझे कह रही हैं कि वो यतीम बच्चियों का खाना बंद कर रहे हैं क्योंकि आपने बता दिया कि बच्चियों के साथ ज़्यादती की जा रही है। ठीक, बच्चियों के खाने बंद होने के भी तमाम तर सबूत मौजूद हैं, जो मैं लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा चुकी हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में आपका केस कब से नहीं लगा? मेरा केस अभी जनवरी में लास्ट हेयरिंग हुई थी, उसके बाद बेंच अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जज साहब सुन रहे थे आपको? जी, सुन रहे थे। रिफॉर्म्स के लिए जज केस साहब पहले सुना कौन गया। है और केस का जस्टिस तारिक सिंह शेख साहब। थोड़ी डिटेल बताइएगा, कहाँ तक पहुंचा केस और क्या पेशरफ्त है इन केसेस में? काशाना जिसे स्कैंडल दिसंबर 2019 को इस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने खुद कहकर मुझसे रीड करवाई थी कि काशाना जिसे स्कैंडल पर गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाई जाएगी, जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। मैं मानती हूँ कि उस वक्त जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब बाख्तियार नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, लेकिन आज तो वो मुल्क उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। क्या आज आपने तो उनके दोबारा इख्तियार में उनको सब खत कुछ है। लिखा, रिक्वेस्ट की, दोबारा कोशिश किया आपने मैं दोबारा अपना केस फाइल सीएम करवा के फाइल ईद कर के रही हूँ बाद? उनसे। अच्छा, हाँ ईद जी, के बाद। दरख्वास्त मैं उनको भी दोबारा दे रही हूँ कि मेरे केस को रोजाना की बुनियाद पर अर्जेंट बेसिस पर सुना जाए। अगर मुझे मार दिया जब गया, उन्होंने आपको उस वक्त सपोर्ट की तो वो जी, अभी भी मुझे उस करेंगे वक्त क्या? सपोर्ट की, उन्होंने पूरी हुकूमत को तलब कर लिया, आईजी पंजाब पुलिस को, तो इस जिसे वक्त कशाना का पोजीशन में है वो, इस वक्त आईजी पंजाब भी इस वक्त बहुत अच्छे जी, आदमी हैं, डॉक्टर कशाना उस्मान साहब, जी। और साथ ये चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो आपको उम्मीद है कि आपकी सुनवाई हो जाएगी? मुझे उम्मीद किसी हद तक ही है। चलें, कशाना जिसे स्कैंडल वो केस है जो इन अदारों में होने वाले चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार को बेनकाब करता है। मैं मानती हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का नहायत तारीखी किरदार है। उन्होंने दुनिया में जन्नत कमा ली, लेकिन 36 दारुल अमान पूरे पंजाब में हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गढ़ है चाइल्ड अब्यूज़ का, जहाँ से अब भी बच्चे केपीके में सप्लाई किए जा रहे हैं। ज़रा जाकर देखें तो सही, इन अदारों का कंट्रोल रियासत अपने हाथ में ले। आर्मी, पाक फौज, आला अदलिया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ज़रा सी बात पर सोमोटो लेते हैं, ज़रा सी बात पर सियासी केसेस को लाइव चलाया जाता है, तो कशाना जिनसी स्कैंडल को क्यों नहीं? वो बच्चे जो यतीम हैं, लवारिस हैं, क्या वो रियासत की जिम्मेदारी नहीं? क्या सिर्फ अफशा लतीफ़ का फ़र्ज़ बनता है उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाना? अगर मुझे मार दिया गया, मुझे खामोश कर दिया गया, तो ये सबूत किस काम के? मैं सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट आपको में भी मार मौजूद दिया हूँ। गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सिस्टम, ये निज़ाम,
ये सियासी जमातें जो जो आज भी उन यतीमों लवारिस बच्चों को इंसाफ देने से महरूम है। मुझे बड़ी उम्मीद थी इमरान खान की हुकूमत जाएगी, नून लीग की हुकूमत आएगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, जो हुकूमतें आवाज़ उठाती रही थी अपोजिशन में, सबसे पहले आके कशाना जिनसी स्कैंडल को सुनेंगी। मैंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पीडीएम के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जीआईटी की तश्कील के लिए लेटर लिखा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ को लेटर लिखा जीआईटी बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस अभी भी ज़ेर समाअत है, लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। एफआईए में बच्चों के गायब होने के मैंने तमाम तर सबूत जमा करवाए। एंटी करप्शन में बच्चों के बजट में करप्शन के तमाम तर सबूत जमा करवाए। हुक्मरानों को लिखा, लेकिन ये इतना ताकतवर जिनसी माफिया है कि इसके सामने तमाम अदारे, तमाम हुक्मरान बेबस हैं, लाचार हैं। सिर्फ पाक फौज किरदार अदा कर सकती है कशाना जिनसी स्कैंडल में। पाक फौज का काम सिर्फ सरहदों पर, बॉर्डर्स पर आवाम आर्मी की चीफ जो है वो किसी से डरते नहीं हैं बिल्कुल, और वो उनकी बड़ी खिदमत है बिल्कुल, और हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए आप अगर उनके नोटिस में लाई हैं तो बिल्कुल कुछ ना कुछ इस पे होगी और सुनवाई और कुछ किया भी उन्होंने पहले। बिल्कुल अब बहुत मुझे ये बताइएगा आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे 3 साल तक तो स्कूल नहीं जा सके, 3 साल तक स्कूल नहीं जा ठीक सके है। और अब भी ये सूरत-ए-हाल है कि 4-4 महीने की फ़ीसें अदा ना करने से मेरे बच्चे घर बैठ जाते हैं। तो क्या आप उन्हें खुद पढ़ा रही हैं? खुद पढ़ा नहीं, अब तो जा रहे हैं स्कूल, जा अभी रहे भी हैं 2 महीने की फ़ीसें पेंडिंग है मेरे बच्चों की। अब जब स्कूल से नोटिस मिलेगा तो घर बैठ जाएँगे। कोई अरेंज होगा तो दोबारा उनकी फ़ीस जमा आप होगी। क्या प्लान कर रही हैं कोई एनजीओ खोलने का या मैंने फ्यूचर प्लान पहले पूछा है क्या फ्यूचर प्लान है? मैं एक ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए क्या इस पे जिनको काम शुरू है? नहीं, अभी मैंने काम शुरू करना है। ठीक हो बहुत से गया। महिर हज़ात हैं जो मेरी हेल्प करना चाह रही हैं, जो मेरे से जो आप राब्ते पे में हैं, ट्रस्ट करते हैं शायद? जो ट्रस्ट करते हैं। जब मैं सड़क पर रोज़गार कमाने के लिए निकली हूँ, तो आप यकीन करें, मुझे पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों की तरफ से कॉल्स आई। पाकिस्तान में लोगों ने सोशल मीडिया पर सबकी भरपूर कॉल्स आवाज़ आ रही उठाई, हैं, सबकी कॉल्स आ रही हैं, जिनकी आनी चाहिए। उनकी नहीं है। उनकी आई है? नहीं, उनकी नहीं उनके आई किसी कॉल। बंदे की आई है? नहीं कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, राशिद नसरुल्लाह, उन्होंने मेरे घर का विज़िट किया। जी, खरबूजे करके चुप, उसके बाद बहाली हुई आपकी, नौकरी में रीइंस्टेट हुई? नहीं, मुझे रीइंस्टेट नहीं किया गया और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बार-बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, ये तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। ये ये अफशा आपने लतीफ़ के बड़ी लिए क्या ये करेंगे? आपने बड़ी डीप बात की है मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे लिए क्या करेंगे? अगर इमरान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह पर होता इस वक़्त, अगर सानहा 9 मई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुलव्विस होती, इमरान खान हुकूमत में होता, तो यकीन करें अब तक सब फांसियों के फंदों पर लटक चुके होते। इमरान खान में ये पावर थी, इमरान खान में ये ताकत थी। इमरान खान ने इनको बेगुनाह जेल में कैद करवा दिया और इमरान खान सर्टिफ़ाइड मुल्क दुश्मन होकर, चोर होकर, दहशतगर्द होकर, मुल्क दुश्मन होकर, अब भी अदालत में हुकूमती दामाद बनकर बैठा है। वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अपोज़िशन में होते हुए अफशा लतीफ़ के लिए आवाज़ उठाती थी। ऐसा नहीं कि अब कुछ नहीं करेगी, अब भी बहुत कुछ किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, पीडीएम के जब वज़ीर-ए-आज़म थे, तब भी कल मेरे लिए उन्होंने दुआएँ इफ्तार करते भी थे। किया बच्चों के साथ, बिल्कुल, वो बिल्कुल। उस पे क्या कहेंगी आप? मैं बिल्कुल यही कहूँगी कि आज अफशा लतीफ़ जीत चुकी है। अफशा लतीफ़ ने उन यतीमों को, लवारिसों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुँचाया। पाकिस्तान की वज़ारत-ए-उस्मा पर बैठा हुआ शख़्स मजबूर हो गया उन यतीम और लवारिस बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखने पर। अच्छा जी, अफशा ये बताएं अगर आपको अपनी नौकरी कुर्बानी देनी पड़े, सिर्फ नौकरी कुर्बानी पड़े और हालत ज़ार हमारे मुल्क के यतीम खानों की और इनकी ठीक हो जाए तो क्या ये कुर्बानी महंगी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तैयार हैं आप उसके लिए? मैं बिल्कुल ना सिर्फ मेरी नौकरी, अगर इस कॉज़ के लिए मेरी जान भी जाती है, तो मुझे परवाह नहीं। और जहाँ तक है मेरी नौकरी की, मैंने 19 में उस वक़्त आवाज़ उठाई थी जब मेरे पास ग्रेड 18 की सरकारी नौकरी थी। जब मेरे पास ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात थी, मेरे बच्चे शहादा ज़िंदगी मतलब गुज़ार ये रहे थे। मिशन ये कॉज आपके लिए आपकी नौकरी आपकी जान से ज़्यादा बालातर है। बिल्कुल, कल भी, आज भी और आइंदा भी, ज़िंदगी की आखिरी सांस क्या तक। आपके हस्बैंड की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है आपको? बिल्कुल, मेरे शौहर की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और मेरे छोटे बच्चों की भी। मेरे बच्चे मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। वो बच्चे जिन्होंने मेरे साथ गरीबी देखी, मुफ़लिसी देख ली, मेरे साथ मेरे बच्चे शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी में रातों को सड़कों पर ज़िंदगी गुज़ारते थे। आज भी मेरे बच्चे 1 महीने से ज़ायद हो गया। आप सोचें कभी, कोई बच्चे 35 दिन हो जाएँ, रह सकते हैं पानी के बगैर, सुई गैस के बगैर, बिजली के बगैर। शायद ये अल्लाह ताला की दी हुई हिम्मत है, जो अल्लाह ताला ने मुझे भी दी और मेरे बच्चों को भी दी है। मेरे बच्चे मेरे साथ इस जहाद में मुसलसल शरीक हैं, मुसलसल उनका हिस्सा है। वो बच्चे जिनका फ़र्ज़ भी नहीं था, जिन्होंने अपने माँ के फ़र्ज़ अदा करने की कीमत चुकाई। और मैं आपको ये भी बात बताती चलूँ कि मेरे शौहर की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी को लेकर मैंने और मेरे बच्चों ने भारी भरकम कीमत चुकाई है।
काशाना से पहले ही इमरान खान की हुकूमत ने अपनी दौरे इक़्तिदार में आकर मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में दफ्तर बंद करवा दिया, मेरा तमाम अमला ले लिया, मुझे बदतरीन तो लिहाज आपने से तो उनका कुर्बानियाँ उनके लिए दी भी हैं, तो फिर भी कुर्बानियों का सिला ये मिल रहा है कि वो आ गए हैं, उनको आए हुए तो अब देखो 2 महीने तो वज़ीर आज़म होने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को भी कुछ माह पहले एक लेटर लिखा था जब वो इंग्लैंड में थे कि नौशाद हमीद के बच्चों को फाका कशी से बचाया जाए। नौशाद हमीद का कर्ज़ है वो अपने कायदीन पर। वो उनको अपने वर्कर के लिए अपने क्या आज भी वो लॉयल हैं पार्टी के साथ? आज भी हैं। इन सब बावजूद, चीज़ों के ये बावजूद? मेरे शौहर दीवाने हैं नवाज़ शरीफ के। मेरा शौहर अब भी यही कहता है कि लीडर एक ही है, नवाज़ शरीफ। मेरे शौहर को इमरान खान की हुकूमत में बड़ी ऑफ़र्स दी गई। ये कहा गया कि मेरा शौहर ये लिख कर दे दे कि मेरी बीवी ने कि जो कुछ भी किया है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पर किया है। जेल में मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करवाया गया, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। मेरे शौहर के पास इमरान खान के गुंडे आते थे जो कहते थे कि लिख कर दे दो कि तुम्हारी बीवी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पर, मरियम नवाज़ शरीफ के कहने पर, नवाज़ शरीफ के कहने पर इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का काशाना जिस स्कैंडल से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मेरे शौहर ने इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने कहा कि मेरी बीवी हक सच पर है। मेरे शौहर के लिए बहुत आसान लेकिन था। मैं फिर वही कह रहा हूँ, बार-बार वही बात की है कि अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो इन हुक्मरानों में और जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रही हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो जेल के पीछे है, बेशक आप कहें कि वो डरते हैं उससे, बात को आप अंडरस्टैंड कीजिए। मैं भी उनकी मैं खुद क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट। मैं उनकी बहुत सारी करप्शन, बुशरा बीबी करप्शन के स्कैंडल्स मैं बेनकाब करता रहा, कैसे वो और फराह गोगी इन्वॉल्वड रहे। खान साहब के साथ 9 मई में मैंने खबर की थी पहले, कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उनके खिलाफ बिल्कुल शवाहिद मौजूद हैं कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट मास्टरमाइंड्स ऑफ दैट इंसिडेंट, ग्रुसम इंसिडेंट। लेकिन अगर उनके किए हुई चीज़ों पे भी एक्शन नहीं हो रहा, अब तो ये है ना भाई, ये इक़्तिदार में कौन है? इस वक़्त वज़ीर आज़म कौन है? वज़ीर आला कौन है? अगर इतने पावरलेस हैं और नहीं कुछ कर सकते तो नहीं करें, इक़्तिदार छोड़ दें। आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने कहा कि सानहा 9 मई में तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। मास्टरमाइंड है इमरान खान का शादा जित्सी स्कैंडल का, बुशरा पिंकी मास्टरमाइंड है। जो सानहा क्या 9 फराह मई की गोगी का कोई मास्टरमाइंड किरदार है इसमें कि उसका कोई किरदार नहीं है? फराह गोगी तो सहूलतकार थी ना बुशरा पिंकी की। काशाना में सितंबर 2018 में फराह गोगी के साथ ही बुशरा ने काशाना का दौरा किया था। अच्छा, गहवारा का दौरा किया। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में मौजूद अदारों के आप थी तब वहाँ दौरे पे? थे। नहीं, मैं नहीं थी, तब सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील थी। मुझे जनवरी ये 2019 खुशनूर जमील साहब का आपने बड़ा ज़िक्र किया है, उनके बारे में थोड़ा बताएँ, वो क्या कैरेक्टर हैं, क्या पर्सनैलिटी हैं, किधर होती हैं? उनको बाइज़्ज़त तौर पर, इज़्ज़त के साथ इमरान खान की हुकूमत में ही रिटायर कर दिया गया था। वक़्त से पहले? वक़्त नहीं टाइम होने वाला था उनका, टाइम गुज़र गया था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है। जिसपे शवाहिद उनके खिलाफ थे। शवाहिद उसके खिलाफ हैं, बच्चियों के बयानात मौजूद हैं और उसी खुशनूर जमील ने रिटायरमेंट के बाद बहरिया टाउन में 2 कनाल का लग्ज़री घर बनाया, वो किस ग्रेड के ऑफिसर थी? 18 स्केल की, तनख्वाह मेरे क्या ही स्केल तनख्वाह की। क्या होती है उनकी? उसकी ज़्यादा थी तो कितनी 1 होगी? लाख प्लस, 1 लाख से 1 ज़्यादा, लाख तनख्वाह में कितने कनाल घर बता रही हैं आप? 2 कनाल का। ये एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, रियासती जी, इदारे सुन लें और एक्शन लें। बेटा लम्स में पढ़ता था, अच्छा माशाल्लाह। हस्बैंड क्या करते हैं उनके? फारिग, बेरोज़गार। हस्बैंड बेरोजगार हैं, तनख्वाह 1 सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लगा लें। ये ऐसी सीट्स हैं कि 2 कनाल का घर नहीं, 2 कनाल का बंगला नहीं, आप कनालों पर, एकड़ों पर घर बना सकते हैं। ये ऐसी सीट्स हैं। 13-13 साल तक, 15-15 साल तक एक ही इंचार्ज को दारुल अमानों में, यतीमखानों में लगाया जाता है। ये वहाँ तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे एक ग्रेड 18 की अफसर ने 2 कनाल का घर बना लिया, बच्चे उसे लम्ज़े पढ़ा दिए, मियाँ कुछ करता नहीं है, तो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, ये सिर्फ एक सीधा-सीधा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खुशनूर जमील का केस नहीं, ऐसे महकमा कितने सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स के मौजूद हैं ऐसे? महकमा सोशल वेलफेयर के तमाम दारुल अमानों में काम करने वाली इंचार्ज, यतीमखानों में काम करने वाली इंचार्ज सब करोड़पति हैं? करोड़पति हैं, उनके असासे चेक किए जाएँ। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान के बारे में इलेक्शन कमीशन में मेरे ही तरह के एक महकमा सोशल वेलफेयर के रिटायर्ड अफसर ने एक दरख्वास्त जमा करवाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में महकमा सोशल वेलफेयर के जूनियर अफसरान को ऑन पे स्केल पर तरक्कियां देकर प्रमोशन पर अफसरान लगाया गया है। अफशा, जो आपको आज लगता है मजबूर कि कर रहे अगर हैं, मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला ना होते, बल्कि रेगुलर वज़ीर आला होते, तो आप रीइंस्टेट हो गई होती? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बात बताऊँ, तमाम सियासी जमातों में, बड़े-बड़े लीडर्स में, सिर्फ़ एक मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ। अगर वो मुझे बहाल नहीं कर सके, कोई बात नहीं। उन्होंने उन यतीमों को, लवारिसों को महफूज़ हाथों में दे दिया, जो बड़ा कोई नहीं किरदार कर है। सकता था। ये आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा काम किया उन्होंने। सरकारी फ़ंड ख़त्म कर दिया, जो मेन सोर्स था बच्चियों के चाइल्ड अब्यूज़ के कारोबार में ओके, इस्तेमाल होने का। वो उन्होंने रोक दिया। डोनेशन
वो जो रोक दिया। सरकारी अफसरान वो रोक दिया, सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स हटा दिए। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि काशाना में 25 साल तक एक सरकारी नाबीना चौकीदार रात की ड्यूटी देता रहा, सरकारी नाबीना चौकीदार क्या ड्यूटी करेगा? रात की ड्यूटी देता रहा, और रात की ड्यूटी? रात की ड्यूटी देता रहा उस यतीमखाने की जहाँ पर कम उम्र बच्चियाँ थीं। वहाँ पर काशाना में मोहसिन नकवी साहब ने सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स हटवाए। बहुत अच्छा करना है। बहुत बहुत अच्छा काम किया, तारीखी काम है और मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जी हाफिज बिल्कुल। आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने तारीखी इकदाम किए इन अदारों को महफूज बनाने के लिए। लेकिन मेरी फिर भी अपील है कि ये काम यहाँ पर खत्म नहीं होगा, अभी भी काम की जरूरत है बहुत ज्यादा, पूरे नेशनल लेवल पर इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन लेने की जरूरत है और रियासत इन अदारों को अपने कंट्रोल में ले सख्त किस्म की मॉनिटरिंग करवाई जाए। काशाना जैसे आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने लड़ते रहना है। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो इंशाल्लाह एक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। मैं आपकी थोड़ी हाँ। सी एक आपने बार बार मुझसे सवाल पूछा कि मरियम नवाज शरीफ मेरे लिए क्या कर रही हैं, कुछ कर क्यों नहीं रही। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, ठीक मेरे है। लिए दुआएं की जा रही हैं। नहीं, वज़ीर आला दुआ पंजाब करी खाली। दुआ की जा रही हैं, दुआएं की जा रही हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब सुभान अल्लाह। मरियम नवाज मतलब वो शरीफ की है तरफ वजीर से आजम, तो आपको खाली दुआओं पे उन्होंने रखा हुआ है, कोई काम भी करते हैं आपका? दवाएं ये की जा रही हैं कि मेरे घर की पानी बिजली सुई गैस बहाल हो जाए, मेरी नौकरी बहाल हो जाए, मुझे इंसाफ ये मिल जाए। दुआ ही करी जा रही है, वो काम करना उन्होंने नहीं है। बहाल किसने करना है आपको? जो हुकूमत वजीर आला मैं तो नहीं हूँ क्या? आप मेरे शो में बैठी हैं, मैं आपको चाहते हुए बहाल नहीं कर सकता। वजीर आला मैं तो नहीं हूँ। बिल्कुल, मेरा 2.5 साल हो गए लाहौर के चीफ जस्टिस लाहौर ये के अच्छा जस्टिस तरीका है। वैसे मैं भी ये सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब मेरा यूं ही कर्जा भी यूं उतार देंगे कि या अल्लाह हमारे मुल्क का कर्जा उतार दे, या अल्लाह हमारे मुल्क का कर्जा उतार दे, या अल्लाह हमारे मुल्क यूं। तो अगर उतरता हो तो रोटी 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 मैं कहता हूँ मेरे मुंह में तो नहीं डलेगी ना, एक्शन लेना पड़ेगा। आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये पैगाम देती हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को, हिम्मत पकड़ें, हौसला दिखाएं। इस वक्त बात हमारे मुल्क की है। इमरान खान आज भी पहले से ज़्यादा ताकतवर है, बाख्तियार है, जो अब भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। काशाना जिनसी स्कैंडल में पकड़े इनको। मैं किसी फॉर्म से नहीं भाग रही, मैं ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हूँ, मैं हाई कोर्ट में भी मौजूद ये हूँ। शवाहिद आपने मुझे देके जाने हैं आज। मैं आपको ये शवाहिद आपको भी देकर जाऊंगी और मैं ये लाहौर हाई कोर्ट में भी जमा करवा चुकी हूँ। रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है आपने? हर अदारे में, हर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, FIA में, हर जगह जमा हो एंटी चुका है ये? हर जगह पर ये केस जमा हो चुका है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं। मुझे अगर किसी वक्त आप मुझे क्या, अगर आप मुनासिब समझे, आप बता सकती हैं आपको किसकी तरफ से थ्रेट्स हैं? 5 साल से मुझ पर मुसलसल जानलेवा हमले करवाए जा रहे हैं। मेरा घर जलाया गया। इमरान खान आपको के किसी दहशत पे शक अफशा इमरान मतलब खान, बुशरा पिंकी और वो ताकतवर जिनसी अब माफिया, बुशरा पिंकी इमरान खान जेल में है तो उनके बिहाफ पे आपको कौन धमकी दे रहा है? वही जो अब भी सोशल मीडिया पर इमरान खान के बयानियों को फैला रहे हैं। इमरान खान तो जेल में बंद है, इमरान खान के लेटर्स अभी भी बाही जा रहे हैं। असदुल्ला वड़ाइच जो इस वक्त सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है, सबसे बड़ा सहूलतकार है इमरान खान का। जो कोकब नदीम वड़ाइच XIG जेल हानाजात काशाना जैसी स्कैंडल के मरकजी मुजरिम का करीबी रिश्तेदार है। ये कोकब नदीम वड़ाइच वही है जो इमरान खान को बच्चियां सप्लाई करता था, जो खुद आकर काशाना में मुझे डराता धमकाता था, बच्चियों को डराता वो इस वक्त धमकाता था। जेल में है, उसका करीबी अजीज जेल सुपरिटेंडेंट है? जी, असदुल्ला वड़ाइच। और वही असदुल्ला वड़ाइच है जून 2021 में जो कोट लखपत जेल का सुपरिटेंडेंट था, जब मुझ पर बुशरा पिंकी के अहकामात पर जेल में बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद करवाया गया था। क्या मेरी ये सब बहना कुछ वीडियो रिकॉर्ड का बनाई हिस्सा गई है? थी। आप बता चुकी हैं। जी, मैं बता चुकी हूँ। चलें, आज के लिए इतना ही। अफशान नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी बात में सच्चाई है तो एक दिन मुझे यकीन है कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया नाज़रीन। अगले एपिसोड के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट हसन नकवी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।